देखो गाइस, Amazon को हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हो सकता है पूरा इंडिया जानता है, क्योंकि पूरा इंडिया Amazon से शॉपिंग करता है। Amazon एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स साइट होने के साथ साथ आपको पता है कि Amazon एक बहुत बड़ा एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि Amazon से लोग ना ही सिर्फ प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं बल्कि वहां से अर्न भी कर सकते हैं। और अर्न का मतलब ये नहीं है कि आप सेलर बन के अर्न करोगे, बिल्कुल भी नहीं। आप Amazon के किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेच के भी अर्न कर सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं कि आप मेरे फ्रेंड हो और आप Amazon के एफिलिएट मार्केटर हो। आप क्या करो, जब भी मुझे कुछ खरीदना हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कल एक मोबाइल खरीदना है और आपको ये पता है कि मुझे कल मोबाइल खरीदना है, तो आप मुझे बोल दो कि आपके लिंक से खरीदूं मैं, और आप वो लिंक मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं व्हाट्सएप पे जैसे लिंक को क्लिक करूंगा तो मेरा वही मोबाइल ओपन हो जाएगा जो मुझे खरीदना था और मैं खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे खरीदना तो था ही। इससे मुझे मेरा मोबाइल तो खरीदना हो गया, लेकिन आपको पता है कि आपको Amazon कमीशन दे देगा। नो मैटर कि मुझे उसे खरीदना था, Amazon आपको क्यों दे? जस्ट बिकॉज कि आप उसके एफिलिएट मार्केटर थे और आपने मुझे लिंक दिया था, Amazon का एफिलिएट लिंक, और उससे मैंने खरीदा और मेरा खरीदना हो गया और आपको कमीशन मिल गया। तो ये है Amazon से एफिलिएट मार्केटिंग करने का बेहतरीन और जबरदस्त तरीका। अब मैं आपको बताता हूं। अगर आपको लगता है कि आप भी Amazon का एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि Amazon का ये ओपन ऑफर है कि आप Amazon के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करो, जिसके लिए आपको सिर्फ Amazon का एक एसोसिएट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। Amazon एसोसिएट अकाउंट का मैं आपको लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाकर चेक करो। आप अपना फॉर्म फिल कर दो और आप उसे सिर्फ ये बता दो कि आप उसका प्रोडक्ट कैसे सेल करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई वेबसाइट है जिसके अंदर अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, या फिर आपके पास शॉपर्स की एक ईमेल लिस्ट है जिसपे आप ईमेल करके अपना एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल आपको खाली Amazon को बताना है। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये जब आप फॉर्म फिल करो तो Amazon पहले अप्रूवल देने से पहले वो आपका पूरा प्रोफाइल चेक करता है कि क्या आप लायक हो, क्या आप डिजर्व करते हो, कहीं आप इसका मिसयूज तो नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप देख लेना। बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि आप Amazon से इस तरीके से अर्न कर सकते हो। सो गाइस, नाउ मैं अब आपको सिखाता हूं कि कैसे आप अपना Amazon का एफिलिएट लिंक को जनरेट कर सकते हैं। दोनों केस में बताऊंगा। अगर आप लैपटॉप से करना चाहते हैं तो आप लैपटॉप से करिए, वरना अगर आपके पास फोन से करना है तो आप फोन से भी कर सकते हैं। बट दोनों केस में ही मैं आपको बता दूं, आपका Amazon का एसोसिएट अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, तभी आप Amazon का लिंक जो है वो जनरेट कर सकते हैं। चलिए मेरे स्क्रीन पे मैं जल्दी से आपको ये दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि मैंने एक हेडफोन प्रोडक्ट को यहां पर ओपन कर रखा है क्योंकि मैं इसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हूं। तो जो प्रोडक्ट का आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं आपको पहले वो ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे, आपके केस में आपको एक Amazon का एसोसिएट स्ट्राइप यहां पर दिखेगा क्योंकि आप Amazon एसोसिएट अकाउंट होल्डर हैं। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका गेट लिंक का एक ऑप्शन है, आपको सिंपल इसको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो गाइस यहां पर आपको आपका Amazon का एफिलिएट लिंक दिख जाएगा। अब आपको इस Amazon के एफिलिएट लिंक को ही प्रमोट करना है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स को देना है या फिर फैमिली मेंबर्स जो कि इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं उन्हें करना है, उन्हें भेजना है व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, ईमेल के थ्रू, जो भी आप चाहो। हाँ, ईमेल का ध्यान रखना कि ईमेल के थ्रू जो है वो पॉलिसी वायलेशन है, वो मत करना। बाकी मैं आपको पॉलिसी भी बताऊंगा इसके बाद कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन पहले आप ये सीख लो कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो ये था वो तरीका जिससे आप लैपटॉप में अपना एफिलिएट लिंक जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, गलती से भी इस लिंक को शेयर मत कर देना। ये इसका डायरेक्ट लिंक है इस प्रोडक्ट का। वो प्रोडक्ट तो ओपन होगा लेकिन आपको कमीशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ये सेल किया है, Amazon ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। और जब Amazon ट्रैक ही नहीं कर पाएगा तो आपको किस बात का पे आउट देगा? तो इसीलिए एफिलिएट लिंक का होना जरूरी है। तो अब चलते हैं मोबाइल की तरफ। अब मैं आपको बताता हूं कि मोबाइल पे कैसे करना होता है। तो गाइस, मोबाइल पे करने के लिए सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसको ओपन करना है। मेरे केस में भी फिलहाल के लिए मैं एक रेफ्रिजरेटर का ही ले लेता हूं। तो ये रेफ्रिजरेटर जो है मुझे इसका लिंक बनाना है और इसको अपने फ्रेंड को भेजना है या वगैरह वगैरह। तो सिंपल कुछ नहीं करना है गाइस। आपका ये अकाउंट जो है ये Amazon का एसोसिएट अकाउंट इसी आईडी से होना चाहिए। बस आपको इस शेयर बटन पे क्लिक करना है और जैसे आप शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा ये जो येलो कलर का जो आपका स्ट्राइप है, इसमें लिखा है कॉपी एसोसिएट लिंक। मतलब आप अपना Amazon एफिलिएट लिंक कॉपी कर सकते हैं। बट आपको ये भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि क्या आप इसका एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। अगर चाह रहे हैं तो आप इस बटन को क्लिक करो, लाइक दिस, कॉपी हो गया।
कॉपी टू क्लिपबोर्ड। बट अगर आप नहीं चाह रहे हैं, आपको एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी है, तो आप नॉन एसोसिएट लिंक को क्लिक करेंगे, ये कॉपी करना है और फिर आप इसको व्हाट्सएप में भेजना चाहो, फिर आप इसको फेसबुक से भेजना चाहो, आप जैसे भेजना चाहो यू कैन डू दैट, बट आपका तरीका ये होना चाहिए। अब आप कहोगे कि किस केस में हमें नॉन एसोसिएट लिंक को शेयर करना चाहिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या ये पूछ सकता हूं कि क्या आपको समझ आया कि आपने लिंक बनाना जो सीखा है दोनों केस में, मोबाइल केस में और लैपटॉप के केस में, वो आपको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है तो दैट इज़ फर्स्ट लेवल कि आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं कि क्या आपको ध्यान रखना है जब आप एक अमेज़ॉन के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है गाइस। बहुत लोग अपना अकाउंट जो है वो सस्पेंड करा देते हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि उनको पॉलिसीज़ नहीं पता होती है। वो कुछ भी करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ अब मैं कमाना चाहता हूँ और कमाने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं और गलत काम जो कि पॉलिसी के अगेंस्ट है अमेज़ॉन के, वो भी कर बैठते हैं। नहीं करना है, क्योंकि अमेज़ॉन से आप इतना अर्न कर सकते हो जितना आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब रखना है और आपको सारी वीडियोस देखनी है। आप अमेज़ॉन से अर्न करने की तैयारी शुरू कर दो, मैं वीडियोस आप लोगों को देता रहूँगा। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, अभी क्या भी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अमेज़ॉन के एसोसिएट अकाउंट होल्डर बन गए तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, आपको ना अपने ही लिंक से परचेज नहीं करना है। आप ये सोच रहे हो ना कि अगर मैं अपने लिंक से परचेज करूंगा तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मुझे इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब जो कमीशन मिलने वाला है वो आपके लिए डिस्काउंट कंसिडर हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा मत करना, बैन कर दिए जाओगे। कभी भी अपने लिंक से खुद भी परचेज मत करना और अपने डायरेक्ट फैमिली से भी परचेज मत कराना जो कि आपके ही घर में रहते हैं, आपका ही IP एड्रेस राउटर का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, या उसी एड्रेस पर मंगवा रहे हैं सामान जिस एड्रेस पे आपका अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड है। ऐसा गलती मत करना। दैट इज़ द नंबर 1 दिक्कत जो कि लोग यहाँ पर फेस करते हैं। सेकंड, जैसे ही आपका अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट बन जाता है तो आपको 6 महीने के अंदर मिनिमम 3 सेल जनरेट करना होता है। अगर आप 3 सेल जनरेट नहीं करोगे तो आपका अकाउंट बैन तो नहीं होता है, लेकिन हाँ सस्पेंड हो जाता है। दोबारा उसको रीएक्टिवेट करने के लिए मेल करना होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप 3 सेल नहीं कर पाओगे। 3 दोस्त को बोलो 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ खरीद ले तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेटेड रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप अमेज़ॉन का एफिलिएट लिंक डायरेक्टली ईमेल से मार्केटिंग करके उसके लिए प्रमोशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा ईमेल आईडी है, फॉर एग्जांपल शॉपर्स की हैं जो कि अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं, अगर आप उनको ईमेल कर दोगे वो लिंक को क्लिक करेंगे और वो बाय कर लेंगे, आपका कमीशन आ जाएगा। ऐसा गलती मत करना। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अमेज़ॉन जो है लिंक जो ईमेल के थ्रू भेजा जाता है उसे स्पैम मानता है और वो उसको बैन कर देता है। तो आप ईमेल के थ्रू बिल्कुल भी एफिलिएट मार्केटिंग करने की कोशिश मत करना। आपने किसी ई बुक्स में, किसी PDF में गलती से भी अमेज़ॉन का एफिलिएट लिंक मत देना। मान लेते किसी प्रोडक्ट पे आपने ई बुक बनाया, ठीक है, अब आप वहाँ पर अपना अमेज़ॉन का एफिलिएट लिंक दे रहे हो, डोंट डू दैट, क्योंकि उससे आपका अमेज़ॉन अकाउंट बैन हो जाता है। अमेज़ॉन खुद एक आपको शॉर्ट लिंक जनरेट करने का ऑप्शन देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, वो शॉर्ट लिंक ही है। इसके अलावा अमेज़ॉन के लिंक को क्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप बिटली से अमेज़ॉन के लिंक को चेंज करके आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल भी मत करना, बैन कर दिए जाओगे। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि अमेज़ॉन का एक अकाउंट से ज़्यादा आप अकाउंट अगर बना लोगे, अगर अमेज़ॉन ने ट्रैक कर लिया कि आप ही हो जो कि 2-3 अकाउंट को एक साथ चला रहे हो अमेज़ॉन का, तो ये पॉलिसी वायलेशन है जो कि गूगल एडसेंस में भी होता है। तो ये नहीं करना है, बस आपको ये भी ध्यान रखना है। अमेज़ॉन के एफिलिएट लिंक को कभी भी अगर वेबसाइट में प्रमोट कर रहे हो तो ध्यान रखना वो जो कंटेंट है वो कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप कहीं का कंटेंट कॉपी करके अपने साइट में पेस्ट कर रहे हो किसी पेज में और वहाँ पर आप अमेज़ॉन का लिंक देके फिर उसका यूज़ कर रहे हो, मतलब उसको आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू फेसबुक एड्स, गूगल एड्स। मत करना। अगर अमेज़ॉन को पता लग गया, पता लग जाएगा देर सवेर, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हो और बहुत ज़्यादा अर्न करने की कोशिश कर रहे हो तो वो पता लगा लेगा, उस केस में भी आप बैन कर दिए जाओगे। अमेज़ॉन के रिव्यूज़ को कभी भी अपना रिव्यू मत बताना। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पे गए और उसके रिव्यूज़ पढ़े और आपने उसी रिव्यूज़ को अपना बना दिया कॉपी पेस्ट करके कि ये मेरे रिव्यूज़ हैं, और फिर आप उस रिव्यू को एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। डोंट डू दैट। आप ऐसा करोगे, अमेज़ॉन को अगर पता लग गया तो बैन कर दिए जाओगे। आप अपनी वेबसाइट में, अपनी ऐप में कहीं पर भी अमेज़ॉन का लिंक दे रहे हो तो मेक श्योर आप वहाँ पर कोई भी इंसेंटिव नहीं दे सकते कि अगर आप इस लिंक से इस प्रोडक्ट को बाय करोगे तो आपको मैं इतने रुपए पेटीएम वॉलेट में कैशबैक दे दूंगा, या फिर मैं आपको इतने रुपए UPI कर दूंगा, आपको इतने रुपए का फ़ायदा करा दूंगा। कोई भी इंसेंटिवाइज्ड लालच यहाँ पर अलाउड नहीं है। अमेज़ॉन को अगर पता लगा तो अमेज़ॉन अकाउंट बैन कर सकता है। अमेज़ॉन के लिए आप कभी भी फेसबुक ऐड या गूगल सर्च एड्स डायरेक्ट लिंक का नहीं
चला सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो अमेजोन का लिंक जनरेट किया था, अगर आप उसी लिंक को डायरेक्ट अपने गूगल एड्स में चला देते हो तो अमेजोन के ये पॉलिसी वायलेशन के अंदर आता है और आपका बैन हो जाएगा अकाउंट। ना ही फेसबुक एड्स और ना ही सर्च एड्स, कोई भी टाइप का कोई भी डायरेक्ट एड, चाहे वो पिंटरेस्ट हो चाहे वो कोरा हो, कोई भी एड अलाउड नहीं है। कहीं पर भी अगर आप अमेजोन का लिंक दे रहे हो तो आप वहां पर अमेजोन का लोगो या ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप वहां पर ये जरूर बता सकते हो कि मैं अमेजोन के साथ एफिलिएटेड हूं। लेकिन डायरेक्टली उसका ट्रेडमार्क यूज करके, लाइक उसका लोगो और नाम यूज करके आप उस लिंक को ये दिखा रहे हो कि ये अमेजोन की ही वेबसाइट है, देन यू कैन नॉट डू इट। ये आपका बैन का बेस बनता है और इस बेसिस पे आपको बैन किया जा सकता है। एक लास्ट चीज जो आप ध्यान रखो, कभी भी अमेजोन का अगर आप कोई प्रमोशन कर रहे हो, खासकर अपनी वेबसाइट के अंदर आप लिंक दे रहे हो अपने एक आर्टिकल के अंदर, तो कभी भी अमेजोन के उस प्रोडक्ट का प्राइस मेंशन मत करना। ये बहुत बड़ा एक पॉलिसी वायलेशन है, क्योंकि अमेजोन का प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल आपने आज एक एक्स अमाउंट का प्राइस अमेजोन से देख के अपने ब्लॉग के अंदर लिख दिया, तो वो कल की डेट में अगर चेंज हो गया तो क्या होगा, तो आपकी वेबसाइट पे तो उसने एक्स अमाउंट देखा था बट अमेजोन में वो बढ़ा हुआ मिला, तो ये उस यूजर के लिए एक काइंड ऑफ मिसलीडिंग कंटेंट हुआ, जिस वजह से अमेजोन को ये अच्छा नहीं लगता है कि आप ऐसा करो। तो वो कहता है कि आप अपने ब्लॉग के अंदर, अपने ऐप के अंदर कहीं पर भी प्राइस मेंशन नहीं करोगे, विदाउट प्राइस मेंशन करें आप डायरेक्टली उसे भेजोगे, वहां पर जो प्राइस होगा वहां पर वो देखे तो चलेगा, बट आप उसे प्राइस बोल के नहीं भेजोगे। तो ये एक पॉलिसी वायलेशन है, इसका भी आप ध्यान रखना। अगर आप अपने ऐप और अपनी वेबसाइट के अंदर अमेजोन का लिंक दे रहे हो तो आपका प्राइवेसी पॉलिसी पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से डिटेल्ड में मेंशन होना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी बनाने का आज की डेट में बहुत सारे वेबसाइट है जहां पर जाके आप फ्री में प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हो, तो आप उसको यहां पर जरूर चेक करना। आई होप गाइज ये सारे पॉलिसीज जो हैं मैंने इतने क्लियर तरीके से आप लोगों को बता दिया है, जो अब से आप ध्यान रखने वाले हो अगर आप अमेजोन के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, क्योंकि इतनी आसानी से उसने खुद भी मेंशन नहीं किया है। उसने जो मेंशन किया है वो लीगल वर्ड्स में किया है, जो कि बहुत लोगों के लिए पढ़ना आसान नहीं है, समझना आसान नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए ये आसान तरीके से समझा पाऊँ। तो होप आपको ये पॉलिसी समझ आ गई है। अब जाते जाते एक प्रो टिप देते हुए जाता हूँ कि अगर आपको अमेजोन से सच में बहुत अच्छा खासा अर्न करना है तो आप एक चीज़ का ध्यान रख के मार्केटिंग कर सकते हैं कि आपको अपने वेबसाइट या ऐप के लिए हाई बाइंग इंटेंट ऑडियंस चाहिए। ये प्रो टिप है गाइस मेरी तरफ से कि आपको उन्हीं पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए जो अभी इसी टाइम पे उस प्रोडक्ट को खरीदने का एक इच्छा रखते हैं। तो ऐसे टाइप के ऑडियंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन में मिल सकते हैं, जो कि खुद सर्च करते हुए आते हैं कि उनको वो प्रोडक्ट बाय करना है। तो अगर आप इस टाइप के कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं जिसके अंदर आप उन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो कि बाय या प्राइस ये सब लिख के सर्च कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट के डायरेक्ट नाम को, और अगर आप उसमें अपना प्रोडक्ट रैंक करा सकते हैं, अपना पेज या ब्लॉग या कंटेंट रैंक करा सकते हैं, तो आपके चांसेस जो हैं सेल के, कन्वर्जन के अमेजोन के लिए बढ़ जाते हैं। तो ये था मेरी तरफ से प्रो टिप। अगर इसी टिप पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके इस मैटर में हेल्प करने की। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मोटिवेशन से बनते हैं जो कि आपके लाइक से और कमेंट से मुझे मिलते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो ये भी बताना आप मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ नाइस डे, सी यू एंड बाय।